नमस्कार फ्रेंड्स, हमने अगले एपिसोड में देखा था ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, कंप्लायंस, मिस कंप्लायंस है तो क्या करना चाहिए। आज हम बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज डिस्कशन करेंगे। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, उसके साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन भी बात करेंगे हम। दोनों का इंटरप्ले, फेमा कंप्लायंस अलोन इज नॉट इम्पोर्टेंट और डायरेक्टली जस्ट इनकम टैक्स कंप्लायंस कर दिया तो वही एक इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का इंटरप्ले समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉरेन में एंटिटी इनकॉर्पोरेशन कर दी, वहां पे आपका साइनिंग अथॉरिटी भी हो गया, डायरेक्टरशिप है, आपने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट वो सभी कर लिया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट रूट कर दिया। लेकिन अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट, वो आपका पास साइनिंग अथॉरिटी है, वो अगर इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल एफ है, आपको पता होगा, तो वहां पे आपको जो फॉरेन होल्डिंग है, आपका फॉरेन कंपनीज में जो इंटरेस्ट है आपका, तो वहां पे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर है तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर आपने मान लिया कि चलो भाई फेमा कंप्लायंस हो गया, यूएन नंबर इश्यूड हो गया, रेमिटेंस इंडिया से बाहर चला गया, कंप्लायंस फिनिश्ड, नो, इनकम टैक्स रिटर्न में कंपलसरीली डिस्क्लोजर कर दो। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। अगर डिस्क्लोजर नहीं किया तो क्या होगा? पेनल्टी विल बी लेविड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर ब्लैक मनी एक्ट। भाई आपके पास फॉरेन असेट्स है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है वहां पे। तो आपको अच्छी तरह से कंप्लायंस करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। चलो अब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल केस स्टडी भी कर लेते हैं। मान लीजिए अपने आपका फादर मदर का अकाउंट था, वो इनहेरिटेड डायरेक्टली आपको मींस वारसाई से मिल गया। फॉर एग्जांपल आपका नाम एंटर हो गया वहां पे, तो वो साइनिंग अथॉरिटी है एंड एज पर डिस्क्लोजर अंडर शेड्यूल एफ है, साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना है। भले ही आपने वहां पे कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, फिर भी आपको डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है। तो आपने डिक्लेरेशन नहीं किया तो आपके पास क्या क्लू है? तो आप निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि भाई वो मेरे फादर मदर से अकाउंट्स बिलोंग होता है and they are so much edge that they are not able to go with foreign financial institution or like that, so they are not able to retrieve the अकाउंट डोरमेंट है, ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है और जानबूझ के ये कोई गलती नहीं थी, इनएडवर्टेंट मिस्टेक थी, ऐसे सबमिशन देके आप पेनल्टी से बच सकते हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, इसॉप्स। आजकल हमारे कई सारे इंडियंस जॉब कर रहे हैं फॉरेन एमएनसीज में, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन पेमेंट वो सब हो रहा है एमएनसी से, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम होता है। पहले क्या था कि जो इसॉप्स का जो सेल वो जब होता था ना, तो कंपलसरी वो पेमेंट यहाँ पे आपको इंडिया वापस रूट करना पड़ता था, रिपेट्रिएट करना पड़ता था। लेकिन वो लिबरलाइज हो गया। आपके पास इसॉप्स है तो इसॉप्स डायरेक्टली सेल करके आप दूसरी असेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अभी सब क्लैरिटी दे दी अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्लायंस। इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्क्लोजर। लोग ये अक्सर गलती कर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। चलो इसॉप्स को ही हम समझ लेते हैं। इसॉप्स क्या है? सबसे पहले क्या होता है? वेस्टिंग होता है। फर्स्ट आप एक्सरसाइज तो डायरेक्टली नहीं होता है, वेस्टिंग होता है। वेस्टिंग के बाद आपके पास होता है राइट टू एक्सरसाइज और नॉट। उसके बाद होता है, फॉर एग्जाम्पल कई सारे इसॉप्स ऐसे भी होता है, मीन्स रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स है, या तो कोई आपको शेयर अलॉटमेंट होता है, तो थोड़ा अमाउंट आपको भी यहाँ से रेमिटेंस करना पड़ता है। तो वहां पे आपको अंडर एलआरएस करेक्टली पर्पस कोड मेंशन करना बहुत जरूरी है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपने जो ये रेमिटेंस किया फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स और इसॉप्स, तो फेमा कंप्लायंस तो हो गया, लेकिन इनकम टैक्स का क्या? आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल एफ में डिस्क्लोजर देना है, राइट टू एक्सरसाइज इसॉप्स जो आपको हुआ वो। और दूसरा और गलती क्या हो जाती है, फॉरेन से तो वो लोग क्या करते हैं, टीडीएस भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे टीडीएस का कोई टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं करते हैं। फॉरेन में टैक्स पेड कर दिया आपने सैलरी के ऊपर, तो इंडिया में आपको टैक्स क्रेडिट मिलती है, तो टैक्स क्रेडिट का भी फॉर्म फाइल कर दीजिए बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये सभी कंप्लायंस करने से आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तो फेमा कंप्लायंस भी हो गया, साथ ही साथ में आपका इनकम टैक्स डिस्क्लोजर हो गया, ब्लैक मनी एक्ट से पेनल्टी भी नहीं लग सकती है, और 2 बार टैक्स हुआ है तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको मैंने ये जो बात किया है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कंपाउंडिंग, ये फेमा और इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉम्बिनेशन, इंटरप्ले, अगर आपको कोई भी टॉपिक को डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि नेक्स्ट एपिसोड कौन सा होगा हमारा, और आपको भी ज्यादा जानकारी मिले और अच्छी तरह से हम कंप्लायंस कर सके। हाय, आई एम सीए हिरेन अभंगी, सीनियर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अभंगी एंड अभंगी LLP, seasoned expert in international taxation and FEMA. Here I am to explain you FEMA and international taxation in very easy manner in layman language.